Hello everyone, my name is Tish and welcome to my channel Tish Mandyal. I am currently working in Himachal Pradesh State Cooperative Bank. आज की वीडियो मेरे 2021 के आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में होने वाली है कि मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और मैंने उनका कैसे और क्या क्या आंसर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अटेंडेंस हो जाने के बाद मेरा सुबह सेकंड ही नंबर था इंटरव्यू का। तो मुझे इंटरव्यू रूम के बाहर बिठा दिया गया और कहा कि जैसे ही अंदर से बेल बजेगी तो आपको अंदर चले जाना है। तो कुछ देर बाद अंदर से बेल बजने की आवाज़ आई तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया और मैं आई कम इन करके मैं आई कम इन बोला। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। फिर मैं जैसे ही अंदर आ रहा था तो फिर मैंने देखा कि कितना लोगों का पैनल है और मेरे लिए सीट कौन सी है। तो फिर मैंने देखा कि 5 लोग थे जिनमें से एक मैम और 4 सर थे। मैं जहाँ हमारे कैंडिडेट के लिए सीट रखी थी वहाँ पर मैं चला गया और खड़ा हो गया और मैंने सबसे पहले फिर उनको गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग सर विश किया। उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा और मुझे बैठने के लिए कहा तो मैंने थैंक यू कहा और बैठ गया। तो फिर एक सर ने मुझसे कहा कि सतीश आप कहाँ से हो। तो मैंने कहा कि मैं सर सुंदरनगर तहसील के महादेव विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने ग्रेजुएशन कब पास आउट की थी। फिर मैंने कहा सर मैंने ग्रेजुएशन 2017 में पास आउट की थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। तो मैंने कहा जी सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में की है। फिर उन्होंने कहा कि वो कब पास आउट की है। तो मैंने कहा सर मैंने वो 2019 में पास आउट की थी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपने बैंकिंग की तैयारी कहाँ से की। तो मैंने कहा सर मैंने बैंकिंग की तैयारी ऑनलाइन ही अनअकैडमी से तैयारी की थी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आजकल ऑनलाइन का वो ट्रेंड चला हुआ है। तो मैंने कहा जी सर। फिर उसके बाद जो दूसरे सर थे उन्होंने मुझसे कहा कि सतीश ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप जानते हो। तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि क्या जानते हो। तो फिर मैंने कहा सर केमिकल और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किए बगैर जो नेचुरल खाद होती है जैसे केंचुआ खाद होगी, गले सड़े पत्ते पत्तियों सब्जियों से बनी हुई खाद का यूज़ करके जो खेती की जाती है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी हाल ही में किसी कंट्री ने अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री घोषित किया है, क्या आप उसका नाम बता सकते हो। तो मैंने कहा कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा दूसरे सर ने कहा कि अच्छा सतीश जी आपने केमिस्ट्री में एमएससी की हुई है तो चलो हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सोडियम मेटल के बारे में जानते हो। तो मैंने कहा जी सर सोडियम मेटल के बारे में मैं जानता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि उसको ऐसे ही बाहर रखा जाता है या किसी खास चीज़ में डाल के रखते हैं। तो मैंने कहा कि सर उसे केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा सर ये एयर के कांटेक्ट में आने पर आग जल्दी पकड़ लेता है तो इसलिए हम इसे केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। अच्छा तो ये कौन सा रिएक्शन करता है। तो तो ये कौन सा रिएक्शन करता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है गुड। फिर उन्होंने मुझसे दूसरे सर थे उन्होंने मुझसे कहा कि सतीश जी अगर आपको जीडीपी बिल्कुल ले लैंग्वेज में समझाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बताएंगे। तो मैंने कहा कि सर इंडिया की बात की जाए तो जैसे इंडिया की जितनी भी बाउंड्री लाइन है उसके अंदर जितने भी लोग हैं चाहे वो इंडियन हैं या फॉरेनर हैं उनके द्वारा कमाई गई जितनी भी इनकम है उसको कैलकुलेट करके हम किसी देश की जीडीपी को काउंट कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इंडिया की जीडीपी कितनी है फिर। तो फिर मैंने कहा कि सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है बट 2.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इंडिया की जीडीपी है फ़िलहाल अभी। तो उन्होंने मुझसे कहा आपने ट्रिलियन कहा तो ट्रिलियन कितना होता है हिंदी में ये बताइए। तो ये मैंने पढ़ा हुआ था तो फिर मैंने हंसते हुए कहा सर ट्रिलियन 1 लाख करोड़ रुपए होता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा गुड। फिर अगले सर थे उन्होंने कहा कि सर आप सतीश जी आप COP26 के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने कहा कि सर इसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक मीटिंग आयोजित की जाती है जिसमें हमारी अर्थ को कैसे ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन वगैरह से बचाया जा सके उसके लिए कौन कौन से मेजर स्टेप्स
हमें उठाने चाहिए, इस बारे में मीटिंग की जाती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार की मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी। तो मैंने कहा कि सर इस बार स्कॉटलैंड ग्लासगो में आयोजित की गई थी इस बार की मीटिंग। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार इंडिया ने कुछ एक बड़ा स्टेप लिया हुआ है, तो बता सकते हो कि उन्होंने क्या बोला वहाँ पर। तो मैंने कहा कि सर इस बार नरेंद्र मोदी जी इस मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। तो अच्छा, फिर उन्होंने कहा ओके। फिर एक साइड में एक सर बैठे थे, उन्होंने कहा कि सतीश जी आपके एरिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो मैंने कहा सर हमारे एरिया में गेहूँ, मक्का, जौ, धान वगैरह ये सब उगाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि महादेव में क्या सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो मैंने कहा जी सर महादेव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि सर मेरे पिताजी एक्स सर्विस मैन हैं। फिर एक सर ने कहा कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में जानते हो। तो मैंने कहा सॉरी सर इस बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये गैस करना हो आपको तो ये बताओ कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कौन सी जगह में पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ी देर ऐसे सोचा, तो मुझे लगा कि पूर्वांचल है तो पूर्वांचल वाली साइड जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पड़ा होगा। तो मैंने बोल दिया कि सर मेरे ख्याल से शायद नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पड़ा होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो मैंने कहा कि सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये सब स्टेट्स आती हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा पूर्वांचल स्टेट यूपी और बिहार में है। तो मैंने बोला सॉरी सर मैंने पहले ही बताया था कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हंसते हंसते बोला कि कोई बात नहीं। फिर एक सर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि केसीसी के बारे में बताइए। तो फिर मैंने कहा कि सर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें किसानों के पास जितनी ज़मीन है उस पर कौन सी फसल वो उगाएंगे उसको एनालाइज करके उनको एक लोन के तौर पर एक लिमिट असाइन कर ली जाती है जिसको वो कभी भी बैंक से निकलवा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसान कितनी लिमिट हो सकती है किसान क्रेडिट कार्ड की। तो मैंने कहा कि सर एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है अप्रोक्स 3 लाख तक की लिमिट असाइन की जा सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ये बताइए सतीश जी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की हिमाचल में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो मैंने कहा कि सर लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं। तो उन्होंने कहा शाबाश गुड। फिर लास्ट में जो मैम थे उन्होंने मुझसे कहा कि मान लीजिए सतीश जी आप का सिलेक्शन हमारे बैंक में हो जाता है एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो आपकी ब्रांच में एक साथ 3 लोग आते हैं जिनमें से एक आपके गांव का प्रधान, दूसरा किसान और तीसरा पेंशनर है। तो आप इनमें से किसका काम सबसे पहले करोगे, किसका काम सबसे पहले करोगे। तो फिर मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि मैम मैं उनका काम सबसे पहले करूँगा जो इनमें से सबसे एज्ड पर्सन मुझे लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके ख्याल से इनमें से कौन सा सबसे एज पर्सन होगा। तो मैंने कहा कि मैम इनमें से कोई भी एज पर्सन हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है। और इतने में मुझे उन्होंने काटा कि बोला कि पेंशनर तो होगा ही। तो मैंने कहा जी मैम पेंशनर तो एज होगा ही। फिर उन्होंने कहा कि ओके आपका इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म हुआ, आप जा सकते हो, गॉड आप जा सकते हो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो मैंने थैंक यू कहा और मैं वहाँ से निकल आया। तो ये था मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मतलब स्टार्टिंग में मैं बहुत डरा हुआ था, फिर जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता गया मेरा सारा डर निकलता गया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि अभी आरआरबी पीओ के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाए आप सबके साथ। तो जो जिनका भी आने वाले टाइम में बैंकिंग के पीओ का इंटरव्यू है उनके लिए बेस्ट विशेस। इसी नोट के साथ आज की वीडियो इसी नोट के साथ आज की वीडियो का अंत यहीं पर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।